झारखंड के देवघर, जहाँ पर बाबा बैजनाथ का ये शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ का महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है, जिसके दर्शन करने आज हम लोग पहुँचे हैं और मंदिर प्रांगण के बाहर खड़े हैं। काफ़ी लंबी कतार सुनने को मिला है कि काफ़ी लंबी कतार 5 से 6 घंटे 7 घंटे तक यहाँ कतारों में शामिल होकर फिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। इसी प्रयास के लिए हम लोग कतारों में शुरू होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, 4 द्वार है, जिनमें से ये मुख्य द्वार है और इसी द्वार के माध्यम से है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ जी का भी मंदिर कहलाता है। और यहाँ शिवलिंग के दर्शन करने के लिए हम अंदर मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ठीक बाजू में ये तालाब स्थित है। मंदिर के पहले ये तालाब है, ये देखें, ये तालाब का घाट भी है। यहाँ लोग स्नान भी करते हैं और ये गहरा पानी भी बताया जाता है, काफ़ी गहरा है यहाँ तालाब में। देखें तालाब काफ़ी बड़ा तालाब है, नगर के बीच में स्थित है ये। यहाँ से कतारें शुरू हो गई हैं। ओवरब्रिज के माध्यम से हम लोग भगवान के दर्शन के लिए रवाना हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल बम, बोल बम, बोल बम। वायरल हो जाऊँ। अब ये लगभग 3 से 4 घंटे की कतारबद्ध परिक्रमा करते हुए हम लोग भोले बाबा के सीधी कतार में पहुँचे हैं। यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बाबा का मंदिर सामने से नजर आ रहा है। ये बाबा बैजनाथ जी का बाबा बैजनाथ मंदिर प्रांगण के अंदर काफ़ी लंबी कतार, लगभग 4 से 5 घंटे की लंबी कतार दीर्घा को पार करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं बाबा बैजनाथ जी के मंदिर प्रांगण में। दर्शन अच्छे से दर्शन प्राप्त हुए हैं, बहुत सुंदर दर्शन, बहुत शानदार। लोग यहाँ बाहर आए हैं। कहते हैं माता पार्वती का मंदिर भी यहीं स्थापित है, जो शक्तिपीठ के रूप में है। और कहा जाता है कि बाबा बैजनाथ स्वयं एक वैद्य के रूप में रावण की दवाइयाँ इलाज किया था। इसके बाद इनका नाम बाबा बैजनाथ पड़ा था। इसकी कई कहानियाँ हैं। कहा यह भी जाता है कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को रावण ने यहाँ लाया था और अपने श्रीलंका ले जा रहा था। जब उसी रास्ते में यहाँ भगवान विष्णु ने बैजू के रूप में एक
चरवाहे के रूप में, बैजू नाम का चरवाहे के रूप में बाबा बैजनाथ जी के इस शिव को यहाँ पर स्थापित किया था, इसीलिए यहाँ बैजनाथ का नाम पड़ा है और इसी की वजह से पूरे क्षेत्र का नाम बैजनाथ धाम पड़ा है। ये बाबा बैजनाथ धाम बहुत ही महत्वपूर्ण एक ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में जहाँ पर आज पहुँचे हैं और भारी तादाद में भीड़ है। कहा जाता है कि आज कम भीड़ है, अन्य दिनों की अपेक्षा आज कम है, अन्यथा यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। ये मंदिर जैसे स्थापित हुई, ये कहा जाता है कि रावण ने यहाँ शिवलिंग लाया था, कैसे कैसे हुआ था, थोड़ी सी जानकारी। ये रावणेश्वर बैद्यनाथ के नाम से शिवलिंग प्रचलित है जी, रावण के द्वारा स्थापित की गई थी जी जी। यह मनोकामना लिंग है, जो भी श्रद्धालु या जो भी कामना लेके आते हैं उनकी मनोकामना बाबा बैद्यनाथ पूरा करते हैं। कैसे कैसे इसमें कथा क्या है कि भगवान? कथा ये है कि रावण बहुत बड़े विद्वान पंडित ज्ञानी पंडित थे जी, उन्होंने बहुत सारा तपस्या किया जी जी, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जी, लेकिन शिव जी प्रसन्न नहीं हो रहे थे जी। अंतिम में उन्होंने अपने सारे सिरों की आहुति देनी चालू की जी जी। तो जब 9 सिर की आहुति दे दी उन्होंने, तो 10वें सिर जब आहुति देना चाहा तो शिव जी स्वयं प्रकट हो गए और बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो जी जी। तो रावण ने कहा, हे प्रभु मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, आप मेरे साथ लंका वास करें जी जी। तो शिव जी ने कहा मैं तो लंका नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे पूरी ब्रह्मांड को देखना होता है, तुम मेरा ये जो आत्मलिंग है 12 ज्योतिर्लिंग है, इसमें से तुम एक पसंद करो और ले जाओ। तो उन्होंने बाबा बैद्यनाथ के रूप में कामना लिंग को चुना और लेके पुष्पक विमान से लंका की ओर उड़ने लगे। तो इधर देवताओं में खलबली मच गई कि अगर ये मनोकामना लिंग लेके जा रहा है और रावण राक्षसी प्रवृत्ति का था तो पंडित ब्राह्मण, लेकिन था राक्षसी प्रवृत्ति का, ये किन्हीं के लिए अहित चाहेगा तो वो पूरी हो जाएगी। तो देवताओं की एक मीटिंग हुई, मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माता गंगा उनके उदर में पेट में समाएंगी और भगवान विष्णु ग्वाला के रूप में नीचे चरवाहा बन के रहेंगे। पुष्पक विमान में जैसे माता गंगा उनके उदर में पेट में समाये, उनसे बहुत जोर से लघुशंका लगा, वो नीचे खेत की तरफ देखने लगा कहीं कोई है, और शिव जी ने कहा था कि तुम मुझे जहाँ रख दोगे रास्ते में मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, वहाँ से टस से मस नहीं होऊंगा। इसलिए नीचे जब वो उतरा तो ग्वाला का विष्णु भगवान के रूप में जो चरवाहे थे उसके हाथ में शिवलिंग को पकड़ाया और यहाँ से 3 किलोमीटर हरला जोड़ी है जहाँ रावण का पेशाब अभी विद्यमान है। लोग उसमें स्नान करते, जिसको चर्म रोग रहता है, खुजली रहता है, उस स्नान से वो सारा कष्ट दूर होता है। और अब रावण ब्राह्मण आदमी था, पेशाब किया हरला जोड़ी में, वापस आया तो उसे पैर हाथ धोने के लिए जंगल में कुछ मिल नहीं रहा था, तो अपने मुष्टिका प्रहार से उन्होंने शिवगंगा की स्थापना की। तालाब जो यहाँ पे सामने 100 मीटर में है, उसी से अपना पैर हाथ धोया, वापस आया तो देखा कि भगवान विष्णु ने ग्वाला जो चरवाहा था उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना कर दी। तो उन्होंने बहुत सारा बल का प्रयोग किया, उठाया, लेकिन शिव जी टस से मस नहीं हुए। तो उन्होंने भगवान शिव जी आए और बोले, प्रकट हुए, बोले मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम जहाँ रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो क्रोधित होकर रावण ने अपने मुष्टिका से शिव जी को पाताल लोक भेजे। तो यहाँ की शिवलिंग जो है छोटी सी है, इसलिए यहाँ इससे रावण ने अंगुष्ठा प्रहार करके, कहा जाता है बहुत बड़े थे शिवलिंग जब लेके आए, बहुत बड़े थे, लेकिन रावण ने क्रोध में उन्हें पाताल भेज दिया, तो थोड़ी सी ऊपर में छोटी सी बचा। जी 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 जी, धन्यवाद महाराज जी। ये मुख्य मंदिर है और यहाँ ठीक सामने माता पार्वती का शक्तिपीठ स्थापित है। कहा जाता है कि माता पार्वती का दिल हृदय यहाँ पर गिरा था, जिसकी वजह से यह शक्तिपीठ स्थापित हुआ है। काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। ये देखें, ये मंदिर परिसर काफ़ी सुंदर मंदिर परिसर है। ये माता पार्वती का मंदिर है। हाँ पंडित जी माता पार्वती शक्तिपीठ के दर्शन के उपरांत हम लोग बाहर आ गए हैं और भगवान भोलेनाथ इस मंदिर के सामने है। भैरव मंदिर, नारायण मंदिर, भैरव मंदिर एवं महाकाल मंदिर, महाकाल भैरव मंदिर है। जय हो बाबा। ठीक बाजू में स्थित बजरंगबली मंदिर, बजरंगबली मंदिर, यहाँ भगवान बजरंगबली स्थापित हैं। लोग यहाँ पूजन अर्चन भी करते हैं।
ये नंदी बाबा भी यहाँ विचरण करते रहते हैं। देखें लोग के बीच में बैठे हैं। ये मंदिर परिसर लोग वहाँ देखते हैं बड़े चाव से, जिनकी मेहनत करते हैं अपन बोल बम बोल बम बोल बम। ये मंदिर के बाहर बाजार सजा हुआ है और ठीक बाजू से यह तालाब, जिसे कहा जाता है कि रावण ने हाथ धुलने के लिए मुष्टिका प्रहार से इस तालाब का निर्माण किया था और हाथ धुलने के बाद भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया था। यही तालाब है और इससे काफ़ी दूर है एक नदी, जहाँ पर